सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 5 जिसका नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा को लेकर आए हैं। आशा है सभी बच्चे इस पाठ को बड़े आनंद के साथ पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जहाँ चाहा वहाँ रहा पाठ का मतलब है जहाँ हम जिस वस्तु को चाहते हैं या जिस काम को हम करना चाहते हैं उसके रास्ते में आने वाले समस्त कठिनाइयाँ चाहने मात्र से ही दूर हो जाती है। इसलिए तो कहा गया है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। प्यारे बच्चों, मैं पाठ पढ़ने जा रहा हूँ। आशा है सभी बच्चे इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ें। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रू पहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। किसने सजाया था बच्चों? इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। बच्चों, एक लड़की है इला, जिसका पूरा नाम है इला सचानी। वह कपड़े पर बेल बूटे बनाती है, कपड़े पर कढ़ाई करती है। आइए देखते हैं वो कैसे कढ़ाई करती है। ये चित्र आपको दिख रहा है, ये इला सचानी का ही है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कब आ जाते बच्चे घरों से बाहर? सांझ होते ही। सांझ कहते हैं शाम, इवनिंग। कुछ मिट्टी में आड़े तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। पिटपिटी कहते हैं एक सीटी। कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। बच्चों, पिट्ठू तो आप जानते हैं। पिट्ठू हमने भी बचपन में खेला है और ये बहुत ही मजेदार खेल होता है। इसमें कई सारे बच्चे समूह बना करके इस खेल को खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता है तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। पेंगे कहते हैं जब आप झूला झूलते हैं तो वो आपको झूले में जो लहर आती है उसको पेंगे कहते हैं। अब एक साथ क्या गाते हैं? गाते हैं कच्चे नीम की निंबोरी, कच्चे नीम की निंबोरी। सावन जल्दी आइयो रे, सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। प्यारे बच्चों,
यहाँ पर इला सचानी के बारे में बताया गया है कि वह किस तरह से संगीत में तो बच्चों का साथ देती है, मगर खेल कूद में वह पीछे रह जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि जब पकड़म पकड़ाई में उसको धप्पा देने की बारी आती है तो वह यह काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आइए पाठ को आगे बढ़ते हैं। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति को पढ़कर हमें यह लगता है कि इला के हाथ सही तरह से काम नहीं करते। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। प्यारे बच्चों, सुना आपने कि इला सचानी ने वो सभी काम अपने पैरों से किए जो काम हम अपने हाथों से करते हैं। कितने ताज्जुब की बात है और कितनी चुनौतीपूर्ण बात है कि वो सभी काम अपने पैरों से करती है। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। कहाँ तक पढ़ी थी वो? 10वीं कक्षा तक। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। प्यारे बच्चों, यह आपको भी जानकर खुशी होगी कि कक्षा 10 में बाहरा में जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाता है, ज्यादा समय दिया जाता है। लेकिन इला सचानी को तो यह मालूम ही नहीं था। इसीलिए वह कक्षा 10 में अनुत्तीर्ण हो गई। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। प्यारे बच्चों, उसे आज भी इस बात का बड़ा दुख है कि उस समय उसे यह जानकारी नहीं थी। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। काशीदाकारी कहते हैं कढ़ाई, कपड़े पर कुछ बुनना, कुछ बनाना। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने काशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया, क्योंकि प्यारे बच्चों, उसके हाथ तो कमजोर थे, सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उसने अपने पैरों का सहारा इस काम में ले लिया।
दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहां चाहा वहां रहा। यानी जिस काम को हम चाहते हैं या जिस काम में हम अपनी जिज्ञासा, अपना मनोबल मजबूत बना लेते हैं, उस काम में आने वाली समस्त कठिनाइयां, समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने तो कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। कितने साल में? जब वह 15 साल की थी तो उसने पढ़ाई करनी आरंभ कर दी थी, या यूं कह लीजिए कि वह कढ़ाई करने में पूर्ण हो चुकी थी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए। बच्चों, टांके कहते हैं सुई धागे से कपड़े में जब कोई फूल, पत्ती आदि बनाई जाती है तो उसको बनाने के लिए जो टांके लिए जाते हैं, अर्थात सुई कपड़े में पिरोई जाती है और फिर निकाली जाती है, इसे ही टांकी कहते हैं। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरह से इला ने अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त की और उसने वह काम कर दिखाया जो सही हाथ होते हुए भी व्यक्ति नहीं कर पाते। तो प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमेशा धैर्य से, विश्वास से, आत्मविश्वास के साथ कार्य को करेंगे तो निसंदेह आप भी अपने काम में सफल हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? इसका उत्तर है, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि यह काम कैसे करती होगी, इसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। बिल्कुल सही बात। हम भी यह सोचकर हैरान होंगे कि यह लड़की अपना कार्य कैसे करती होगी। प्रश्न 2 है, इस लेख को पढ़ने के बाद की तुम्हारी सोच में क्या कुछ बदलाव आए? उत्तर है, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अब अपाहिज लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे, दिव्यांग लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे और उन्हें भी हर काम करने में कुशल मानेंगे। यानी बच्चों, अब हमें यह पता चल चुका है कि कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता अगर वह आत्मविश्वास के साथ कार्य को कर रहा है। आगे है प्रश्न, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
इसका पहला प्रश्न है, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो किन किन कामों में परेशानी आएगी? इसका उत्तर है, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आएगी। क, जल्दी जल्दी लिखना। ख, कोई खेल खेलना। ग, कोई सामान उठाना। प्रश्न 2 है, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? इसका उत्तर है, उसे यह कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त कर सकते हैं। सहायक कहते हैं हेल्पर, जो इस तरह की लड़की या इस तरह के बच्चे की सहायता करते हैं, जो सभी कामों में इला जैसी छात्रों की सहायता करें। आगे प्रश्न है, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। इसका प्रश्न 1 है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका उत्तर उनकी चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। उत्तर है, इला की सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था क्योंकि इला जैसे छात्रों को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 2 है, इला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? इसका उत्तर है बच्चों, इला की कशीदाकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ अन्य कई टांके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता है। नीचे प्रश्न 3 है, सही के आगे सही का निशान लगा। परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। उसको पढ़ना करना अच्छा लगा ही नहीं लगा। उत्तर है, इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। प्रश्न 4 है, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते? तो इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ करना भी नहीं सीख पाती। बिल्कुल सही बात बच्चों, अगर वह अपना काम स्वयं ना करती तो वह आज इस काम को ना सीख पाती। तो देखा बच्चों आपने इस पाठ में आपको क्या शिक्षा मिली है। अगर कोई भी समस्या आपको इस पाठ में आती है, इसके प्रश्न उत्तर में आती है, तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।